नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है अभी तक का, क्योंकि इसमें ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकारों के बारे में बात की जा रही है। तो वर्तमान में भारत में मानव अधिकार 7 हैं, जो कि 3 साल पहले ही निजता का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 7वां अधिकार के रूप में दिया गया। इससे पहले 7 अधिकार थे। 2005 में लगभग संपत्ति का अधिकार को हटाया गया था। तो अभी कुल मिलाकर भारत में 6 मानवाधिकार हैं। तो मैं मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर जो जारी रिपोर्ट की गई है मानव संगठन फ्रंटलाइन डिफेंडर्स के द्वारा, उससे जुड़ी मैं वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने जा रहा हूं। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे और वीडियो के अंत में मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड 10 क्वेश्चन देने वाला हूं, जो कि आने वाले संभावित एग्जामों के लिए एसएससी, यूपीएससी, सीजीएल, आरआरबी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी सभी में इस सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो को अंत तक देखिए और लोगों को शेयर भी करें। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय में जो मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की किस तरह से बेदर्दी से हत्या कर दी जा रही है। बहुत एक डरावने वाले आंकड़े जो सामने आए हैं। बहुत ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको जो है हत्या करके उनकी बॉडी भी नहीं मिलती है। और वर्तमान में बता दूं कि भारत में अभी तक कुल मिलाकर 1 साल में 6 भारतीयों की हत्या की गई है। और सबसे ज़्यादा जो है बतलाया गया है कि रिपोर्ट में कि 170 लोगों को यानी कोलंबिया में हत्या कर दी गई है। कुल मिलाकर अभी 1 साल में की रिपोर्ट बताई गई है कि उसमें 331 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है। भारत में 6 है। उसी तरह से अफगानिस्तान, फिलीपींस, ब्राज़ील सभी में अलग अलग संख्याएं हैं इन कार्यकर्ताओं की जिनकी हत्या कर दी गई है। अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, आदिवासियों की संरक्षण में, पर्यावरण के लिए, तो सभी अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे थे। तो मैं बात करूं कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई। यह आयोग देश के मानवाधिकार कारों का प्रहरी है। यह संविधान द्वारा अभिनिश्चित तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निर्मित व्यक्ति अधिकारों का संरक्षक है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसके प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र तो इसके प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। इसके वर्तमान में कौन है इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। तो वर्तमान में जो 18 में न्यायमूर्ति एच ए दत्तू इसके वर्तमान अध्यक्ष के पद पर आसीन है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले पूर्ण हो। इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा गठित समिति की सिफारिश पर की होती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है, जिन्हें अक्टूबर 1991 में पेरिस में मानवाधिकार संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में अंगीकृत किया गया था तथा 20 दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संकल्प 48/134 के रूप में समर्थित किया गया था। यानी भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 की गई, जो अभी तक पूर्ण रूप से काम अच्छे से नहीं कर रही है, मेरा स्पष्टली मानना है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य और शक्तियाँ क्या हैं, वो क्या क्या पावर दी गई, उनके क्या क्या वर्क हैं। मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों पर सरकार को सलाह देना यह परामर्शदात्री निकाय है, इसलिए दंड देने का अधिकार नहीं है। 1 वर्ष पुराने मामलों को सरकार की सहमति से सुनवाई कर सकता है। यानी 1 वर्ष पुराना कोई मामला स्वयं सरकार की सहमति से सुनवाई हो सकता है। इससे डायरेक्टली सुनवाई होना पॉसिबल नहीं है। इससे दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती है। यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एच एल दत्तू ने इस आयोग को दंतविहीन बाघ कहा है। तो कहने का इसमें साफ तत्पर हो रहा है कि इसमें दांत नहीं है, यानी ये बिना कुछ वैसा काम नहीं कर रही है जैसी करनी चाहिए। तो मैं बात करूँ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की, तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जिसको UNHRC कहा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार आयोग की स्थापना वर्ष 1946-47 में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की एक कार्यात्मक समिति के रूप में की थी, जिसका मुख्य कार्य प्रतिवेदन तैयार करना, अधिकारों, अंतर्राष्ट्रीय बिल, नागरिक स्वतंत्रता, स्त्री दशा एवं मानवाधिकार संबंधी विषयों पर अपनी अनुशंसाएं प्रकट करना था। दिसंबर 93 महासभा ने मानवाधिकार गतिविधियों के प्रति जिम्मेदारी निश्चित करने के लिए मानवाधिकार उच्चायुक्त का पद नियुक्त किया है। तो सदस्यीय 147 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद ने 53 सदस्यीय मानवाधिकार आयोग का स्थल लिया है।
स्थान लिया है। आयोग को 16 जून 2006 को समाप्त कर दिया गया था तथा 19 जून 2006 को परिषद की प्रथम बैठक आयोजित की गई। उल्लेखनीय है कि नई परिषद अस्थायी है तथा प्रत्यक्ष रूप से महासभा के अधीनस्थ है। इसका कार्य सार्वभौमिक निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता एवं सृजनात्मक अंतर्राष्ट्रीय संवाद के सिद्धांतों के अंतर्गत निर्देशित होगा। इसे समय पर सभी एजेंसियों एवं निकायों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। भारत भी जो है इसका मानवाधिकार आयोग का सदस्य है संयुक्त राष्ट्र का। ह्यूमन की बात की जाए तो लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण यानी ह्यूमन एम्पावरमेंट के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 जुलाई 2010 को यूएन वुमेन एवं यूएन कंपोजिट एडिटिंग फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन विद इन यूएन के गठन की मंजूरी प्रदान की। संस्थान ने 1 जनवरी 2011 से अपना काम शुरू कर दिया है। चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट यूएन की पहली प्रमुख थी। इस संस्था के अंतर्गत महिलाओं के लिए काम कर संयुक्त राष्ट्र के 4 संगठनों यूएन डेवलपमेंट फॉर ह्यूमन डिवीजन फॉर एडवांस फॉर वुमेन ऑफ द ऑफिस ऑफ द स्पेशल एडवाइजर एंड ऑन जेंडर इशूज जैसी संगठन जो है वर्तमान में यूएन की काम कर रही है। इस वीडियो में महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या निकल के आया सो मैं बता दूं कि एक साल में 44 महिलाओं समेत 331 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। इसमें से भारत के 6 कार्यकर्ता भी शामिल हैं। हत्या में 2/3 लोग पर्यावरण, जमीन और आदिवासी अधिकारों के लिए काम कर रहे थे। राजद्रोह, फेक न्यूज जैसे धोखाधड़ी और चोरी तक की धाराएं जो है इन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर लगाई गई। डराने धमकाने से लेकर मारपीट और घरों या दफ्तरों में छापेमारी तक हुई। जिनकी हत्या हुई उनमें से 20% महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। यानी देख सकते हो कि किस तरह से ये लोगों की बेदर्दी से हत्या कर दी गई। लगभग एक साल 331 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। तो इससे क्या होगा, मानवाधिकार छीने जाएंगे। आने वाला समय जो है मानवाधिकारों के लिए बहुत ही नाजुक समय हो सकता है, क्योंकि लोगों को इसमें जागरूक होने की आवश्यकता है। लोग जागरूक नहीं होंगे तो अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ पाएंगे। तो हम सभी को अपनी एकजुटता की एहसास कराना होगा और अधिकारों के लिए काम करना होगा। जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको बढ़ावा देना होगा, उनको शक्ति प्रदान करनी होगी, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर लड़ना होगा, तभी संभव है। तो चलिए आगे बताते हैं। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे यानी विश्व मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 6 भारतीयों की हत्या की गई, उसके बारे में मैं विस्तार से आगे बताने वाला हूं। एक एक पॉइंट को जरूर देखें, वीडियो को लास्ट तक यानी अंत तक जरूर देखें। इन 6 भारतीयों की भ्रष्टाचार, जमीन माफिया, दलित अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने पर की गई। तो देख सकते हो कि भारत इन जमीन माफिया और भ्रष्टाचार करप्शन जो है चरम पर पहुंच चुका है। मोदी जी कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन जो है भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं है। ये एकदम घरों से लेकर के हर एक क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इसका खत्म करना, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे, तब तक इसको खत्म करना असंभव होगा। और खास करके सरकारी कर्मचारियों, सरकारी बाबुओं जो कि ब्यूरोक्राट्स हैं, उनमें जो उनकी जो डीएनए में जो दौड़ती है भ्रष्टाचार, करप्शन, उसको खत्म करना होगा, तभी संभव है। एक कमेटी बिठानी होगी जो कि इस तरह का कामों को करे और तुरंत जो है एक्शन ले। जो भी इस तरह की जिम्मेदार व्यक्ति है उस पर कार्रवाई करे। तो 6 भारतीयों की सूची में बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिए आप कि पंकज कुमार जो कि बिहार के रहने वाले हैं, पटना की सोन नदी में मिला गोलियों से छलनी शव, रेत माफिया पर शक। तो देख सकते हो कि किस तरह से लोगों की मृत्यु कर दी जाती है, कार्यकर्ताओं की, पर्यावरण कार्यकर्ता हो या मानवाधिकार कार्यकर्ता हो। तो पंकज कुमार बिहार से थे, उनको जो है हत्या कर दी गई। किसने की? तो रेत माफियाओं ने। रंजन कुमार दास जो कि उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, उनको नेशनल पार्क और कोयला खान में भ्रष्टाचार का खुलासा करने पर हत्या कर दी गई। तो बड़े बड़े ठेकेदार, ब्यूरोक्राट्स, लीडर जो है इसमें संलिप्त हो सकते हैं। शुभम मणि त्रिपाठी जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, अवैध कब्जे का खुलासा किया तो भूमाफियाओं ने हत्या कर दी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो ब्यूरोक्राट्स और लीडर्स दोनों मिले हुए हैं। यहाँ तक कि कभी कभी केसों में जो है पुलिस भी मिलकर काम करती है। तो इस तरह से इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने की आवश्यकता है। बाबर कादिर जम्मू कश्मीर से हैं, सितंबर 2020 में अज्ञात केस के लिए दिया गया। निर्भीक, राकेश सिंह निर्भीक उत्तर प्रदेश के हैं। देवजी महेश्वरी जो है
गुजरात के दलित उत्पीड़न के बारे में लिखने पर सितंबर में हत्या की गई और अभी तक उन पे 9 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। तो मैं और आगे बढ़ूँ, बता दूं कि फिलीपींस में अफगानिस्तान से ज़्यादा हत्याएं हुई, कोलंबिया में सबसे ज़्यादा हत्याएं हुई। तो टॉप 10 का देख सकते हो, 3 3 3 6 एक साथ दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा जो है कोलंबिया, उसकी बात की जाए तो होंडुरास, मेक्सिको, अफगानिस्तान, फिलीपींस काफ़ी है, उसका ब्राज़ील, ग्वाटेमाला। कोलंबिया में 177 कोलंबिया में 77 लोगों की हत्या कर दी गई, या शीर्ष 10 में शामिल बाकी 9 देशों में हुई हत्याओं से जो इनसे 1.5 गुना है। इसके अलावा इराक में 8, पेरू में 8, भारत में 6 भी शीर्ष 10 देशों में शामिल है। यानी शीर्ष 10 देशों में आप देख सकते हो 7 जो है तस्वीरों में दिखाई गई है और 3 जो है जिसका लिस्ट दिखाया गया लिखा गया है लेफ्ट साइड में, इराक, पेरू और भारत। कुल मिलाकर देखा जाए तो स्थिति बहुत ही भयानक है मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की इन देशों में। तो सभी को इसमें जागरूक होने की जरूरत है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इस पे काम करने की जरूरत है। जब तक इस पे विशेष रूप से काम नहीं होगा तब तक इस तरह से हत्याएं होती रहेगी। डराने धमकाने से लेकर मारपीट और घरों या दफ्तरों पर छापेमारी तक की गई। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को 10 में से 5 मामले में आवाज दबाने के लिए गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई की गई। घरों या दफ्तरों में छापे तक मारे गए। तो ये देख सकते हो इनके आंकड़े जो है डेटा निकाले गए हैं, जो कि मानवाधिकार संगठन फ्रंटलाइन डिफेंडर्स के द्वारा ग्लोबल एनालिसिस 2020 की रिपोर्ट जिसमें बतलाई गई है कि पर्यावरण आदि में 69% देख सकते हो, आदिवासी महिला अधिकार में 20%, भ्रष्टाचार में 6% और अन्य में 5% जो है लोगों की हत्याएं हुई है। 2017 से अब तक आदिवासियों के लिए लड़ रहे लगभग 327 लोगों की हत्याएं के मामले सामने आ चुके हैं। और मैं बता दूं कि विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है और झारखंड में सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की गई। सरना में झारखंड सरकार ने लागू कर दिया आदिवासियों के लिए, लेकिन केंद्र सरकार से मांग की जा रही है कि जितने भी आदिवासी आदिम जनजाति हैं उनको एक अलग से धर्म कोड लागू कर दिया जाए ताकि उनको अधिकार मिल सके, उनको आरक्षण मिल सके, उनके लिए विशेष योजना सरकार तैयार कर सके राज्य स्तर से केंद्र स्तर पर। तो इस तरह से झारखंड में अक्सर मांग हो रही है और हाल ही में आदिवासियों ने भारत के विभिन्न राज्यों में हड़ताल भी किया था, जैसे कि झारखंड, असम, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में। तो राजद्रोह, फेक न्यूज से लेकर धोखाधड़ी और चोरी तक की धाराएं लगाई गई उन लोगों के पर, यानी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर। आवाज दबाने के लिए 10 में से 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार या प्रताड़ित भी किया गया। तो ये आंकड़े देख सकते हैं। वजह और मामले सबसे ज़्यादा जो है आदेश का उल्लंघन और विरोध प्रदर्शन और हिंसा 28% मामले सामने देखने को मिले हैं। फेक न्यूज और अफवाह फैलाना 14%, यह हुई आतंकी ऐसे संगठन का समर्थन 12%, मानहानि राष्ट्रीय एकता को नुकसान 10%, देश राज्य की सुरक्षा या द्रोह पर 8%, कर चोरी या वित्तीय धोखाधड़ी पर 4%, चोरी का आरोप लगाकर 1%, अन्य कानून पर 23%। इस तरह से जो है लगा करके जो है उनके खिलाफ जो है धाराएं लगाई गई और उनको सजा दिया गया, दंडित किया गया। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से लोग जो हैं किस हद तक गिर सकते हैं इन कार्यकर्ताओं के लिए, जो कि जो है अपने समाज को, अपने देश की रक्षा करने के लिए अपना जान भी देने को कुर्बान है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक सच्चे देशभक्त इनको कहा जा सकता है, जिन्होंने अपने देश के लिए जो है कुर्बानी दी या अपने देश के लिए मर मिटे। तो इन लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ और आने वाले समय में मैं इनके लिए भी जो है आशा करता हूँ कि सरकार इस पर कुछ काम करेगी और समाज के लोग भी इसमें आगे बढ़ेंगे। जिनकी हत्याएं हुई उनमें से 20% महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। तो ह्यूमन राइट्स के लिए भी बहुत जो है कार्यकर्ता काम कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों की हत्या कर दी गई उनमें 20 ऐसे लोग थे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे थे। तो मैं बता दूं कि लगभग टोटल मिला के कुल मिलाकर इस साल 331 मानवाधिकार कर्ताओं की हत्या हुई। उसमें से जो है 20% कहा जाए तो लगभग 7 लोग जो है महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। और अभी भी देखा जा रहा है कि महिलाओं को के खिलाफ जो है हिंसा लगातार बढ़ रही है। अभी वर्तमान में 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 2 लड़कियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस तरह से बहुत सारे, तो छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, उदाहरण, इस तरह बड़े बड़े उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जिनमें महिलाओं की हत्या कर दी गई। तो आने वाला समय में और भी खतरा बढ़ने वाला है।
लोग जब तक जागेंगे नहीं, जागरूक नहीं होंगे, यहाँ तक कि लोगों के साथ साथ सरकारों को, यहाँ का स्थानीय स्तर पर लोगों का समूह इकट्ठा करके समाज, गली मोहल्ले, राज्य, जिला स्तर पर सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है, ताकि इस तरह से दोबारा ना हो और लोगों के अधिकारों का हनन ना हो। तो चलिए, ये वीडियो की समाप्ति की होने वाली है। तो आज देखते हैं 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। एक साल में कुल 331 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, यानी 2020 की रिपोर्ट है ये। कोलंबिया में सर्वाधिक स्वतंत्र मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। मानवाधिकार संगठन फ्रंटलाइन डिफेंडर्स ने ग्लोबल एनालिसिस रिपोर्ट 2020 नामक रिपोर्ट जारी की। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एच.एल. दत्तू हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र जी थे। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना 19 जून 2006 को की गई। इससे पहले 1946-47 में की गई थी स्थापना, लेकिन इसका नाम बदल के विशेष रूप से जो है 19 जून 2006 को की गई। भारत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई। तो ये था मोस्ट अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो काफी इंपॉर्टेंट है, आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जरूर देखिए इसको। इसका आप नोट्स भी तैयार कर सकते हो या इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और लोगों को जरूर शेयर करें, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का प्लेटफॉर्म में आपको बहुत ही कमी जो है एक जगह एक साथ इतने सारे सवालों का जवाब आपको मिलने वाले हैं। तो मेरा ये प्लेटफॉर्म जो है बर्नवाल ट्यूटोरियल्स आपको हर तरह का ज्ञान देता है, ऑल काइंड्स ऑफ नॉलेज देता है, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ नॉलेज, है ना। हम लोगों के पास काफी जानकारियां होती है, और हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों को विशेष रूप से अच्छी जानकारियां मिल सके, चाहे वो ज्ञान की बातें हो, किसी तरह का नॉलेज हो, कानून की बातें हो, सभी तरह की जानकारियां आपको मिल सके। तो ये आज का वीडियो था। आज का वीडियो की समाप्ति की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर। जाते आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि ऑल नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।